तो स्वामी जी से मेरा अगला सवाल ये है कि इंसान का लक्ष्य क्या है? प्रकृति के द्वारा जितने भी प्रदत्त चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे फूल, सारे निरंतर कुछ न कुछ अपने कर्म में लगे हुए हैं और सारे का कुछ उद्देश्य भी है। एक मनुष्य को छोड़कर मनुष्य अपने जीवन से भटक चुका है। बाकी सारे जानवर, वृक्ष, फूल अपने उद्देश्य में लगे हुए हैं। सुबह फूल खिलता है, दोपहर में मुस्कुराता है, शाम में फिर मुरझाता है, ये उसकी क्रिया है। वृक्ष है, फूल देता है, फल देता है, उसके बाद फल पकता है, फिर गिरता है, वो भी अपने उद्देश्य में सक्षम है। जल है, वो भी बह रहा है, वो भी उद्देश्य में सक्षम है, मनुष्य की प्यास को बुझा रहा है। जितने संसाधन है सार अपने उद्देश्य में लगा हुआ है और उसकी फल की प्राप्ति हो रही है। सिर्फ मनुष्य जाति एक ऐसा है जो भटक चुका है, डिस्ट्रक्शन की ओर जा चुका है। उसके पास समय नहीं है कि हम किस लिए जी रहे हैं, हम किस लिए आए हैं, हमको क्या करना है, कब तक रहना है, आफ्टर डेथ मेरा क्या होगा। मरने के कुछ दिन पहले आदमी को आत्मसात होना शुरू हो जाता है कि मैंने पूरा जीवन निरर्थक जिया और कुछ नहीं अपने लिए किया, तो फिर सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। तो हमें प्रकृति से सीखने की जरूरत है और जो काम हम कर रहे हैं उससे अलग हटकर एक नया रास्ता खोजना पड़ेगा, जिसमें आप जो जन्म लिए हैं इस मनुष्य जाति में और इस जन्म को सफल बना सकें। आप दूसरे को परेशान करने में, धन अर्जन में व्यर्थ समय गंवा रहे हैं और आप प्रतिदिन मर भी रहे हैं। रात में आप सोते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि आपकी शरीर कहाँ है, आत्मा कहाँ है। सुबह होती है फिर दिनचर्या में लगते हैं। मृत्यु भी उसी प्रकार स्वाभाविक है। आपका शरीर रह जाएगा बिस्तर पर, आत्मा निकल जाएगी जैसे रोज अनुभव करते हैं, और वैसे ही आप मृत्यु को भी प्राप्त कर लेंगे और सारा जीवन निरर्थक रह जाएगा। तो सवाल उठता है कि करना क्या है। तो आपको जागने की जरूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और जब आप अंदर झांकेंगे, आंख बंद कर अपने आप को देखेंगे, तो फिर सारा रास्ता खुल जाएगा और पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व आपके हाथ में होगा और उसमें आप अपना जीवन को सफल से निकाल सकते हैं। आप अपनी जीवन की यात्रा को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं और तभी आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जय हो।